नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्रैक्शन भिन्न की और हमने भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग की बात की थी। अब आज हम फिर से बात करने वाले हैं HCF और LCM की। HCF का मतलब क्या होता है और LCM का क्या मतलब होता है, इनको कैसे हल करना है, इनके सवाल कैसे हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर HCF और LCM होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे HCF। HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और फैक्टर मतलब क्या होता है, अभाज्य, मतलब जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी। ठीक है, या कॉमन संख्या में जो कॉमन संख्या जो तीनों में बराबर हो या दो में बराबर हो। ठीक है, तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नोट डाउन करिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, या पहले समझ लीजिए उसके बाद करिएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की। आखिर HCF होता क्या है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का, क्या, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में से क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या कहती है कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या होती है महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, किन्हीं दो या दो से अधिक। अब मान लीजिए कि हमारे पास वो दो संख्याएं 8 और 6 हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया, 8 और 6। तो मैंने क्या कहा कि किन्हीं दो या दो से अधिक, मतलब अभी संख्याएं हम और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे पास केवल दो ही संख्याएं होंगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहती है कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कर दे, इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब यदि हम उससे इन संख्याओं का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं। तो पहले तो ये तो मैंने समझाने के लिए दो संख्याएं ली। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इसमें आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर होता क्या है आखिर में, तो फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर संख्या। तो अपवर्तक, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तक। ठीक है, अब फैक्टर को हिंदी में क्या बोल दिए, अपवर्तक। तो कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं फिर, समापवर्तक। कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, समापवर्तक। अब अपवर्तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4। अब इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। मतलब यदि हमारे पास एक संख्या है तो उसका हम क्या निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, और यदि हमारे पास दो संख्याएं, जैसे अब मान लीजिए हमारे पास और एक संख्या आ गई 8, 4 हो गया तो उसका अपवर्तक क्या होगा, 2 और 2, और 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समापवर्तक हो गया। अब यहां पर समापवर्तक इसका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका समापवर्तक, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ, मतलब यदि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, महत्तम समापवर्तक। अब चलिए हम बात करते हैं 8 और 6।
ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 8 का यदि हम फैक्टर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ठीक है, 8 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब यहां पर देखिए हमें मैक्सिमम घात वाली वैल्यू लेना है, ठीक है। कौन सी वैल्यू लेना है, मैक्सिमम घात वाली। अब यहां पर हम देखते हैं मैक्सिमम घात क्या ही का है 2, 2 की घात कितनी है 3 है, ठीक है। तो यहां पर जो मैक्सिमम घात की वैल्यू कितनी है 2 है, और यही 2 क्या कहलाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कहलाएगी, जो मैं आपको बताने वाला था। क्या होती है इसकी परिभाषा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, कि किन्हीं 2 या 2 से, ठीक है, किन्हीं 2 या 2 संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो इनको क्या कर दे, इन संख्याओं को विभाजित कर दे। अब आप कर लीजिए, ठीक है, 8 भागे 2 तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो ये बात हुई किसकी, HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब बात करते हैं LCM, ठीक है, किसकी बात करते हैं अब, LCM की, ठीक है। LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समाप वर्ग। अब यहां पर सेम वैल्यू हमारे पास, मान लीजिए कि 8 और 6 है। इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या कहता है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, ठीक है, किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है, क्या लघुत्तम समापवर्त, वो क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो क्या हो, इनसे विभाजित हो जाए। किनसे विभाजित हो जाए, जो हम संख्याएं लिए हैं, ठीक है, जो हमारे पास संख्या है, जैसे हमारे पास कौन सी संख्या है 8 और 6 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, जो इनसे विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 8 का मैंने गुणनखंड किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और 6 का किया तो 2 गुणे 3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे ज्यादा घात वाली संख्याएं लेनी है। और अब जब से देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट घात, सबसे अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो मतलब हम यहाँ क्या करेंगे 2 की घातें 3 और फिर क्या बचा 3, मतलब हमारे पास 2 संख्याएं, हमें एलसीएम निकालते समय क्या देखना है कि हमारे पास सबसे ज्यादा संख्या कितनी है और उस संख्या में सबसे अधिकतम घात किस काहे में। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 यहाँ भी है, लेकिन हमें क्या करना है सबसे अधिकतम। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 की घातें 3, तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात कितनी है 1 है। तो हमें इसको नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, उसकी अधिकतम घात को लेना है। अब 3 में आएंगे तो 3 तो केवल 1 ही है, तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 की अधिकतम घात कितनी हो गई 1, तो मतलब 2 की घातें 3 इंटू 3, ठीक है। अभी केवल समझने के लिए, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 की घातें 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, कितना आ गया 24, मतलब एलसीएम कितना आ गया 24।
अब यही 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 8 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएगी। मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो लासा होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, लासा, लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन वैल्यू जो होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब यदि हम 24 में 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं हमारा यहाँ पर जो महत्तम समावर्तक आया वो कितना आया, 2 आया, ठीक है, सॉरी एचसीएफ, हाँ एचसीएफ कितना आया, 2 आया, और एलसीएम कितना आया, 24 आया, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको, एचसीएफ कितना आया था, 2, एलसीएम कितना आ गया, 24। हमारे पास जो संख्याएं थी वो कौन सी थी, 8 और 6। अब देखिए जरा, यदि हम 8 और 6 का आपस में क्या करें, गुणा करें, 8 और 6 का आपस में क्या करें, गुणा करें, और एचसीएफ और एलसीएम का भी आपस में गुणा करिए, ठीक है। तो यदि हम 8 और 6 का आपस में गुणा करेंगे और 24 और 2 का भी आपस में गुणा करेंगे तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और ये जो सूत्र है ये हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है, नोट डाउन करिए, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में फ्रैक्शन में हमने जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया। अब यदि हमें फ्रैक्शन के भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोल दिया जाए तब हम वहां पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यदि फ्रैक्शन, मान लीजिए हमें क्या कह दे, मासा निकालने के लिए कह दे, मासा मतलब समझ में आ गया ना आपको, एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समावर्तक कह दे, ठीक है। यदि हमें फ्रैक्शन भिन्न के मासा निकालने को कह दे तब हम वहां पर क्या करेंगे, तब हमें वहां पर कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो आपको पता है फ्रैक्शन में मैंने बताया कि 2 चीज होती, मान लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और इसमें P को हम क्या बोलते हैं, अंश, और Q को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता है। तो जैसे उसने कह दिया कि आप मासा निकालिए, मान लीजिए हमें संख्या दे दिया 3/7 का महत्तम समावर्तक निकालिए, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। या कह दिया 3/7 और 8/4 का महत्तम समावर्तक निकालिए, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आए तब उनके लिए क्या करना है, जो अंश है, ठीक है, अंश कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 और 8, तो हमें अंश का क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना। मतलब क्या हुआ, अंश का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, अंश का महत्तम समापवर्तक, और हर का क्या हो जाएगा, हर का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। हर का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। मतलब क्या कि यदि उसने मासा निकालने को कहा
HCF निकालने को कहा तो हमें सीधे हर का क्या निकाल देना है, महत्तम समावर्तक निकाल देना है और अंश का लघुत्तम समावर्तक निकाल देना। सेम इसका उल्टा, यदि उसने कह दिया कि आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, आपको कोई भिन्न संख्या दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यही आपके सामने प्रश्न है और उसने कह दिया कि इस संख्या का आपको लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तब आप क्या करेंगे, अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप, अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। अंश का लघुत्तम मतलब यदि उसने मासा कहा है तो अंश का महत्तम निकाल लेना है, ठीक है, और हर का लघुत्तम निकालना है। लेकिन यदि उसने लघुत्तम समापवर्तक कह दिया है तो अंश का लघुत्तम निकालना है और हर का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, मतलब सेम चीज उल्टा रहेगी। ठीक है, तो यदि उसने भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालने को कहा है तो अंश का पहले महत्तम निकालना है बटे हर का लघुत्तम, और यदि लघुत्तम समावर्तक निकालने को कहा है तो अंश का लघुत्तम बटे हर का महत्तम होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, तो HCF हमें इन 12, 15, 18 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे हल करेंगे, तो HCF और LCM निकालने की आप पहले जान लीजिए कि दो विधियां होती हैं। ठीक है, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि द्वारा। ठीक है, एक विधि क्या होती है कि इनका हम गुणनखंड निकाल लें, ठीक है, और एक विधि क्या होती है कि हम एक दूसरे का आपस में भाग दे करके भी HCF और LCM निकाल सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इनका गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य संख्याओं द्वारा। अब आपको पता है कि यदि हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, तो 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसका जो 12 का जो गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो गया 12 का गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब ऐसे ही 15 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, और 18 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूनी 4, सॉरी ये हो गया 18, तो 2 नहीं 18, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, तो ये हो गया 18 का गुणनखंड। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 18 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें यहां से निकालना है सबसे पहले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाईएस्ट। ठीक है, तो अब इन तीनों में देखना है कि सबसे बड़ी घात की संख्या की है या जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है, देखिए सबसे पहले हम 2 को देखते, क्या 2 तीनों रो में है क्या, तो इसमें देखे नहीं है, इसमें देख, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, मतलब 2 संख्या नहीं होगी। फिर हम आते हैं 3 में, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, तो 3 तीनों में है, मतलब 3 कॉमन हो गया, इसीलिए जो अब 5 है तो 5 एक में है, तो 5 होगा नहीं, मतलब हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यदि तीनों में वो वैल्यू है, तीनों में वो चीज कॉमन है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में मैंने क्या कहा कि प्रत्येक संख्या की हाईएस्ट घात लेनी, ठीक है, अधिकतम घात लेनी। अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं 2 की,
यहाँ पर देखिए 2 की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर 2 की कितनी घातें हैं, 2 है। और यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है। मतलब क्या हुआ कि हमें हाईएस्ट घात वाली वैल्यू लेना है। तो हाईएस्ट घात वाली वैल्यू क्या हो गई, 2 की घाते 2। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणे 2। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखते हैं 3 की अधिकतम घात कहाँ है। तो 3 यहाँ एक बार है, 3 की एक घात यहाँ है, और 3 की 2 घातें यहाँ है। बात समझ में आ रही, 2 घातें 3 की यहाँ है, 1 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ है। तो हम कौन सी लेंगे, अधिकतम घात वाली संख्या। तो अधिकतम घात वाली संख्या क्या हो गई, यहाँ वाली 3 गुणे 3, और 5 बचा। तो 5 अधिकतम, 5 अपने में अधिकतम घात है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणे 5। अब इसका गुणा कर लेंगे। तो 5 3 15 3 45, ऐसे गुणा करना है। गुणा करने में भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180। अतः हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 180, और एचसीएम कितना आ गया, 3। ठीक है, अब आप चाहे तो उन संख्याओं का गुणा कर लीजिए और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लीजिए, दोनों बराबर आता है तो मतलब हमारा एचसीएफ एलसीएम सही है। तो सबसे बड़ी बात हमें ध्यान क्या देना है, जो तीनों में कॉमन हो हमें वो लेना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, जो तीनों में या 2 संख्याएं दी हैं तो जो दोनों में संख्या कॉमन होगी वो होगी एचसीएफ, और जो हाईएस्ट घात वाली होगी, ठीक है, हाईएस्ट घात वाली संख्या जो होगी वो हमें लेना है एलसीएम में। जैसे यहाँ पर 2 की हाईएस्ट घात, 2 की घातें 2 थी तो मैंने 2 की घातें 2 ले लिया, इसको छोड़ दिया। फिर जैसे 3 में है तो यहाँ पर 3 की 2 घातें थी तो मैंने इनको लिया, इनको और इनको नहीं लिया। 5 था तो वो अपने में एक हाईएस्ट घात वाला ही था, क्योंकि अकेला था इसलिए उसको ले लिया। तो 5 3 15 और आपस में उनका सबका गुणा कर दिया। तो ये था हमारा एक सिंपल सा सवाल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक दशमलव सवाल की। ठीक है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम में रहेगा सवाल। सवाल क्या है, 0.6, 9.6 और 0.36। अब कह दिया कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, हमारे पास ये सवाल है 0.6, 9.6, 0.36। अब कह दिया इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ एलसीएम? तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद। ठीक है, और यहाँ पर कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद, और सेम ऐसे ही यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इनको भी 2-2 अंक बाद करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगा दिए और एक 0 यहाँ लगा दिए, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक संख्या 2 अंक में है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसलिए हम तीनों संख्याओं को क्या कर लिए, 2-2 अंक बाद दशमलव लगा लिए। ठीक है, अब हम इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 6, ये हो जाएगी 960, ये 60 हो जाएगी, ये हो जाएगी 960 और ये हो जाएगी 36। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 60, ये हो जाएगी 960 और ये हो जाएगी 36। ठीक है, अब या तो इनका भाग विधि से ज्ञात कर लीजिए या तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यदि हम इसको गुणनखंड विधि से ना करते हुए डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो है सबसे पहले भाग विधि से हम देख लेते हैं कि किससे कटेगी। जो संख्या जिससे कटेगी, जैसे मान लीजिए 2 से काट रहे हैं इसको, ठीक है, तो 2 से भी कट जाएगी, लेकिन हमें पता है कि 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चाको 60, 4 एकम 4, यहां से बचा कितना 5, तो क्या हो गया ये 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, एक बचा, फिर ये हो जाए 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4 नैया 36। अब देखिए क्या अब ये किसी एक संख्या से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर 15 आ गया,
तो ये भी 3 या 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये भी 3 से, तो अब यहाँ से डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो मतलब अब ये जो जैसे भी यहाँ क्या था, ये संख्या जो थी 60, 90, 360 सॉरी 36, ये एक ही संख्या से कट गई, इसलिए यहाँ पर जो 4 है ये क्या हो गया अपना HCF हो गया। ठीक है, और अब इसको और आगे हल कर देंगे तो वो LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को ऐसे हल करना है। तो एक हो गया भाज्य गुणनखंड विधि और एक हो गया भाग विधि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे आपके साथ और कुछ सवालों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा समझिए, और जहाँ कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।